मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि करारोपण का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक कल्याण के लिए केवल उत्पादन की मात्रा में ही वृद्धि होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आय एवं धन का न्यायोचित वितरण होना भी जरूरी है। एक कर प्रणाली तब अच्छी मानी जाती है जब वह उत्पादन, आय और रोजगार में कम से कम बुरे प्रभाव डाले और आय एवं धन की असमानता को कम करने में भी वो सहायता करे, वो हेल्प करे। उस कर प्रणाली को हम लोग अच्छा कर प्रणाली कहते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे कि जितने भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे तो उनका कहना था कि करारोपण का प्रमुख उद्देश्य राजस्व की प्राप्ति करना है, आय प्राप्त करना है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जर्मनी के जो अर्थशास्त्री वेगनर हैं तो वो उन सर्वप्रथम अर्थशास्त्रियों में से एक है जिन्होंने ये कहा था कि करारोपण का इस्तेमाल एक अस्त्र के रूप में आय एवं धन की असमानता को कम करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कर की इस भूमिका पर, जिसके माध्यम से आय एवं धन की विषमता को कम किया जा सकता है, इसकी और भी प्रकाश डालने का प्रयास किया। इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर डाल्टन का क्या कहना था। उनका मत था कि जितना महत्व अधिक उत्पादन का है, उससे कम महत्व वितरण का नहीं है। तो डाल्टन ने यहाँ कहा कि आर्थिक कल्याण के लिए उत्पादन का जितना महत्व होता है, आय एवं धन के वितरण का भी उतना ही अधिक महत्व होता है। किसी भी संदर्भ में इसका महत्व कम नहीं होता है। जिस तरह हम लोग बात कर सकते हैं कि आर्थिक विकास के लिए अगर उत्पादन अति आवश्यक है तो इसका समान वितरण होना भी वांछनीय है, तभी जाके आर्थिक विकास हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो करारोपण का जो प्रभाव है वो विभिन्न वर्गों के बीच में किस प्रकार पड़ता है। तो करारोपण का वितरण पर प्रभाव को समझने के लिए हम लोग दो शीर्षकों के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला शीर्षक जो है वो है कराधान की प्रकृति। कराधान की प्रकृति जिसके अंतर्गत हम लोग कर की दरों के बारे में बात करेंगे। दूसरा है करों के प्रकार। तो ये दोनों कारक जो हैं किस प्रकार से वितरण में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में करारोपण की भूमिका को दर्शाते हैं और किस प्रकार ये दोनों जो है आय एवं धन के वितरण की असमानता को कम करने में सहायता करते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कराधान की प्रकृति या कर की जो दरें होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि समाज में अलग अलग वर्ग होता है और उसी आधार पर कर की दरें भी जो होती है वो भी अलग अलग होती है। कहीं पर कर प्रणाली जो है वो आरोही हो जाता है, कहीं पर अवरोही होता है और कहीं पर अनुपातिक होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि करों की दरें क्या है और वो किस प्रकार से वितरण को प्रभावित करती है। हम लोग एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आरोही करारोपण होता है, पहले हम लोग अवरोही के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अवरोही करारोपण है उससे वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग सब कोई जानते हैं कि अवरोही करारोपण के अंतर्गत क्या होता है, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे कर की दरों में भी कमी होती जाती है। तो इससे क्या होता है, जो वितरण है यानी कि आय और धन का जो वितरण होता है उसकी असमानता में और वृद्धि होने लगती है। क्योंकि जैसे जैसे जो व्यक्ति धनी होते जाता है उसके आय में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है
वैसे वैसे करारोपण की दर कम होती जाती है, तो वो और अधिक धनी होते जाता है। और जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसका इनकम लेवल कम रहता है, उस पर अधिक कर की दरें चार्ज की जाती है, अधिक कर की दरें वसूली जाती है, तो वो और गरीब हो जाता है। तो इस तरह से जो अवरोही करारोपण है, तो अवरोही करारोपण जो है वो आय और धन के बीच में, उसके वितरण में जो असमानता है उसको और बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर कर की दरें जो है वो अगर अनुपातिक होती है तो क्या होता है। जब कर की दरें अनुपातिक होती है तो इस समय हम लोग देखेंगे कि जो कर की दरें होती है, अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि कर की दरें जो होती है वो समान रहती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 1000 रुपया भी कमाता है तो भी उसको 10% ही देना है, और कोई अगर 10,000 कमाता है तो वो 10,000 का 10% देगा। तो इस तरह से ये अनुपातिक करें होती हैं। आय के अनुपात में एक दर निश्चित कर दी जाती है और उतना दर का भुगतान उसे कर के रूप में करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर कर की जो दरें हैं अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत, अगर आय में परिवर्तन पूर्ववत बना रहता है या उसका जो अनुपात है वो पूर्ववत रहता है, तो इससे असमानता में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन अगर दोनों के आय में परिवर्तन होता है और आय में जो परिवर्तन होता है वो अनुपातिक नहीं होता है, समान नहीं होता है, असमान आय में वृद्धि होती है, तो असमानता और अधिक बढ़ जाती है। हम लोग इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति, कोई ए व्यक्ति है और उसकी आमदनी जो है वो 500 रुपया है, और कोई बी व्यक्ति है जिसकी आमदनी 1000 रुपया है। अब दोनों को अनुपातिक कर 10% लगा दिया जाता है, तो ए व्यक्ति 500 रुपया का 10% यानी कि 50 रुपया कर का भुगतान करता है, और बी व्यक्ति 1000 का 10% यानी कि 100 रुपया कर का भुगतान करता है। तो इस तरह से ए व्यक्ति के पास 450 रुपया बचता है और बी व्यक्ति के पास में 900 रुपया बचता है। अब दोनों के आय में परिवर्तन होता है, लेकिन दोनों की आय में परिवर्तन जो होता है वो समान नहीं होता है। अब मान लीजिए कि जो ए व्यक्ति जो था उसकी आय 500 से बढ़ के 600 हो गई, यानी कि उसकी आय में 100 रुपया का वृद्धि हुआ है। और जो बी व्यक्ति था जिसकी आय 1000 रुपया थी, उसका आय बढ़ के 1400 रुपया हो गया है, यानी कि 400 रुपया में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से इन दोनों के आय में समान वृद्धि नहीं हुई। और लेकिन अनुपातिक कर के अंतर्गत कर की दर तो वही रहती है। तो अब क्या होगा, अब 600 का 10% यानी कि 60 रुपया वो देगा ए व्यक्ति, तो उसके पास में 540 रुपया बचेगा। और बी व्यक्ति 1400 रुपया का 10% देगा, तो उसके पास में 1260 रुपया बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, गरीब व्यक्ति ज़्यादा गरीब हो गया, और जो ए व्यक्ति ज़्यादा गरीब हो गया, और बी व्यक्ति जो है वो ज़्यादा धनी हो गया। पहले जब इन दोनों की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, तो इन दोनों के आय में 500 का अंतर था, ए का 500 और बी का 1000। अब दोनों के आय में परिवर्तन हो गया है, तो अब इन दोनों के बीच में कितना का अंतर हो गया है, इन दोनों के बीच में लगभग हम लोग देख सकते हैं 600 रुपया का अंतर हो गया है। तो इस तरह से आय में वृद्धि के साथ साथ जब अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत समान आय में वृद्धि होती है तो स्थिति पहले जैसे रहती है, असमानता में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन अगर दोनों व्यक्तियों के आय में परिवर्तन होता है और वो समान परिवर्तन नहीं होगा, किसी के आय में कम परिवर्तन होगा, किसी के आय में ज़्यादा परिवर्तन होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों के बीच में जो असमानता है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो आरोही करारोपण होता है, जिसमें आय के साथ साथ कर की दरें जो है वो बढ़ती जाती है, तो इसके द्वारा क्या होता है, आय एवं धन की विषमता को कम किया जा सकता है। क्योंकि आरोही कर प्रणाली के अंतर्गत धनी व्यक्ति से अधिक कर वसूला जाता है और गरीब व्यक्ति से निम्न कर वसूला जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो आय की जो असमानता रहती है वो असमानता को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो आरोही कर प्रणाली है
ये वितरण पर अच्छा प्रतिकूल प्रभाव डालती है, यानी कि अच्छा प्रभाव डालती है। आरोही कर प्रणाली के अंतर्गत भी एक बात को ये ध्यान रखना है कि जब व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है तो कर की दर भी बहुत अधिक बढ़ती जाती है, लेकिन आरोही कर के अंतर्गत कर का दर इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि जिससे आय, रोजगार और उत्पादन पर जो है वो बुरा प्रभाव पड़ने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आरोही कर का जो प्रभाव है वो उत्पादन, रोजगार और आय पर किस प्रकार का पड़ता है। तो आरोही कर के संदर्भ में सरकार को एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा अति उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जिनका इनकम बहुत ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों को अत्यधिक आरोही दर से कर लगाना चाहिए, या उनको जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स या एडिशनल टैक्स हम लोग बोलते हैं, तो एडिशनल टैक्स भी उनके ऊपर में चार्ज करना चाहिए, उनसे लेना चाहिए। और जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं समाज में, तो मध्यम वर्ग के लोगों से जो है निम्न कर लेना चाहिए, निम्न दर में कर लेना चाहिए। और जो समाज के बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग हैं, तो उन गरीबों को जो है टैक्स फ्री कर देना चाहिए, उनको कर मुक्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अगर सरकार आरोही कर को इस तरह से अप्लाई करती है तो जो वितरण पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, और आय एवं धन के वितरण की जो असमानता है इसको कम करने में ये मदद करता है, और इस तरह से अर्थव्यवस्था में ये विभिन्न वर्गों के बीच में समानता लाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे कि वितरण पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है वो करों के प्रकार है, कि एक इकोनॉमी में जो कर लगाए जा रहे हैं वो किस प्रकार हैं और वो वितरण को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो करों के प्रकार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो अप्रत्यक्ष कर हैं, तो अप्रत्यक्ष कर से वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो प्रमुख रूप से वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, जैसा उत्पादन कर हो गया, बिक्री कर वगैरह हो गया। तो अप्रत्यक्ष कर के द्वारा असमानताएं बढ़ती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर का जो भार रहता है वो गरीब लोगों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि गरीब लोग जो है वो लोग उपभोग पर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से उनकी आय का बड़ा भाग जो है वो कर में चला जाता है, और उनकी जो है परचेजिंग कैपेसिटी यानी कि क्रय शक्ति जो है वो कम होने लगती है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष कर जो है वो अन्यायपूर्ण हो जाता है, और गरीब लोगों पर इस कर का जो है वो अधिक भाग पड़ता है। लेकिन सरकार जो है वो अप्रत्यक्ष कर को भी अगर आरोही बना देती है, मूल्यानुसार बना देती है, तो इससे वितरण पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि गरीब वर्ग जो अनिवार्य वस्तुओं को लेते हैं, तो अनिवार्य वस्तुओं पर सरकार को कम कर लगाना चाहिए या उसको कर मुक्त करना चाहिए। कर मुक्त तो नहीं, लेकिन कम कर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे तंबाकू वगैरह या सस्ती मुद्रा वगैरह, तो इन चीज़ों पर सरकार अगर अधिक दर से कर लगा देती है तो इससे समाज का बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे उपभोग जो है वो हतोत्साहित होगा। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि अगर आरोही कर को सरकार जो है वो मूल्यानुसार कर के रूप में या उसको आरोही बना देती है, तो धनी व्यक्ति पर इसका भार डाला जा सकता है। जैसे जो भी विलासिता की वस्तुएं हैं, अगर विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर की दर चार्ज की जाती है, लगा दी जाती है, तो इसको अप्रत्यक्ष कर को भी आरोही बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि अगर विलासिता की वस्तुओं पर सरकार अधिक दर से कर लगा देती है, तो ये निर्भर करेगा कि धनी वर्ग इन विलासिता की वस्तुओं को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, क्योंकि विलासिता की वस्तुओं पर धनी वर्ग की जो मांग होती है वो ऐच्छिक होती है, वो उनकी इच्छा पर ये डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर जो है वो एक तरह से वितरण को प्रभावित करता है, आय एवं धन की विषमता को बढ़ाता है। लेकिन अगर इसको आरोही बना के अप्लाई किया जाए तो ये आय एवं धन के वितरण की असमानता को कम करने में सहायता कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर जो है
तो प्रत्यक्ष कर जो है वो वितरण पर अच्छा प्रभाव डालता है और आय एवं धन के जो वितरण की असमानता है इसको कम करने में वो मदद करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर जैसे लोगों की आय पर कर लगाया जाता है, उनकी संपत्ति पर कर लगाया जाता है या उत्तराधिकारी कर है, ये सब कुछ ऐसे कर के उदाहरण हैं जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से लगाते हैं, प्रत्यक्ष कर के रूप में रहता है। तो ये इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है कि वितरण को अच्छा किया जा सकता है, आय एवं धन के बीच में जो असमानता है उसको कम किया जा सकता है। यहाँ भी देखना है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सरकार जो है जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे वो कर की दर में भी वृद्धि करती है और धनी व्यक्तियों से अधिक कर लेके उसको गरीब लोगों की ओर खर्च करती है। तो इससे भी वितरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। संपत्ति कर के अंतर्गत भी देख सकते हैं कि व्यक्ति का अगर संपत्ति जैसे जैसे बढ़ता है तो संपत्ति पर भी अधिक कर लगाना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी संपत्ति का कुछ भाग जैसे बीमा पर खर्च करता है या बचत करता है तो वहाँ पर उसको कुछ कर फ्री करना चाहिए या कम दर से कर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आज बचत करता है या बीमा करता है तो कल उसका पूंजी के रूप में प्रयोग होगा, उसका विनियोग किया जाना संभव होगा। तो इस तरह से उपाय सरकार कर सकती है। और उत्तराधिकारी कर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जब लोगों को उत्तराधिकार के रूप में अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है तो सरकार को अधिक दर से कर लगाना चाहिए, तो उसमें अधिक त्याग की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वो खुद अपनी मेहनत से कठोर परिश्रम से कमाया हुआ नहीं होता है। लेकिन जो धन व्यक्ति अपने परिश्रम से कठोर मेहनत से जिस धन को वो कमाता है उस पर सरकार को कम दर से कर लगाना चाहिए, ताकि वो कठिन परिश्रम करते रहे और कठिन परिश्रम करने के प्रति वो हतोत्साहित ना हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये बात करने का प्रयास किया कि करारोपण का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कर की प्रकृति और कर का जो प्रकार है ये प्रमुख रूप से वो दो कारक हैं जो वितरण पर करारोपण के प्रभाव को किस प्रकार पड़ता है, इस पर वो असर डालता है या इसको वो निर्देशित करता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।